ओम श्री गणेशाय नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। भगवत्यै श्रीदुर्गादेव्यै नमः। श्रीमातृपितृगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ज्योतिषशास्त्राय नमः। अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधारो मूर्तये ब्रह्मणे नमः। भगवान श्री गणेश माता पिता गुरु इष्ट भगवती पराम्बा जगदम्बा को नमन करते हुए नए संवत्सर के फल को सुनाते हैं। पिंगल नाम का नव संवत्सर आप सभी लोगों के लिए कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो, आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हों। संवत्सर के साथ साथ 12 राशियों के जो फल हैं, राशि फल हैं, उनको भी मैं यथा ज्ञान प्रस्तुत करूँगा। आप पूर्ण संवत्सर श्रवण कर इसका लाभ लीजिए। श्री राधे मांगल्यदोस्तु सततम नववत्सरस्ते। श्री राधे सभी स्नेही जनों को, भक्तों को, मित्रों को वैदिक सनातन हिंदू नव संवत्सर नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पिंगल नाम संवत्सर आप सभी लोगों के लिए कल्याणकारी मंगलकारी हो। नए संवत्सर में माँ भगवती की कृपा से आपके समस्त दुख क्लेश दूर हों। आपके जीवन में नई ऊर्जा, नए मार्ग, उन्नति और आपके जो संकल्प हैं वो पूर्ण होवे। हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 60 संवत्सर हैं। 20 भगवान ब्रह्मा के, 20 विष्णु और 20 शिव नाम के। तो इस वर्ष 2080 संवत और श्री शाके 1945 में पिंगल नाम संवत्सर है। इस वर्ष राजा बुध हैं, मंत्री शुक्र हैं। जब से ब्रह्मा ने इस सृष्टि को बनाया है, उनको बनाए हुए इस सृष्टि को 1,97,49,124 वर्ष हो चुके हैं। और 4 युगों का निर्माण ब्रह्मा ने किया माँ जगदम्बा की प्रेरणा से। क्योंकि ब्रह्मा सृष्टि को विस्तार करते हैं, भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं और शिव संतुलन क्रिया के द्वारा संहार करते हैं। तो ब्रह्मा ने जब सृष्टि बनाई उसमें 4 युगों का निर्माण किया और 14 मनवंतरों का प्राकट्य किया। सबसे पहले शतयुग हैं, 17,28,000 वर्ष के। और उस शतयुग को कार्तिक शुक्ल नवमी बुधवार के दिन से प्रारंभ किया। और सतयुग में भगवान मत्स्य, कूर्म, वाराह और नृसिंह के अवतार हुए हैं। फिर
12,96,000 वर्ष का त्रेता युग, जो वैशाख शुक्ल तृतीया सोमवार के दिन से आरंभ हुआ, जिसे हम अक्षय तृतीया भी कहते हैं। और इस युग में वामन, परशुराम और भगवान रामचंद्र जी के अवतार हुए। फिर माघ कृष्ण अमावास्या शुक्रवार के दिन से द्वापर युग आरंभ हुआ, जो 8,64,000 वर्ष की आयु का हुआ, जिसमें बलराम श्री कृष्ण के अवतार और उनकी अनेक दिव्याति दिव्य लीलाएं हुई। और जिस कलयुग में हम लोग हैं, उसकी कुल आयु 4,32,000 वर्ष है। रविवार भाद्र कृष्ण त्रयोदशी के दिन से कलयुग का आरंभ माना जाता है। इस प्रकार जब से ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, 28 बार सतयुग त्रेता द्वापर पूर्ण हो चुका है और 28वां कलयुग चल रहा है, और जिसकी आयु अभी 5,121 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। इस बार नए संवत्सर में पिंगल नाम का संवत्सर, और इस संवत्सर के जो राजा हैं बुध हैं, मंत्री शुक्र भृगु महाराज हैं। हमारे शास्त्र में लिखा है कि नए संवत्सर के दिन प्रातःकाल सपरिवार मंगल स्नान करना चाहिए, नूतन वस्त्र पहन करके तिलक आदि धारण करना चाहिए। पुरुषों को नूतन यज्ञोपवीत धारण कर विधिवत गणेश देवी का पूजन कर अपने घर में ध्वजारोहण करना चाहिए। अपने घर के छत पर ईशान कोण पर ध्वजा लगानी चाहिए। प्राप्ते नूतन वत्सरे प्रतिग्रहं कुर्याद् ध्वजारोपणं स्नानं मंगलमाचरेद्विजरैः सार्धं सुपूजोत्सवं देवानां गुरुयोषितां च विवालंकारवस्त्रादिभिः संपूज्यो गणकः फलं च शृणुयात् तस्माच्च लाभप्रदम्। इस श्लोक में यह बताया है कि नए संवत्सर के दिन मंगल स्नान आदि कर नए वस्त्र धारण कर घर में ध्वजारोहण करना चाहिए, और फिर ज्योतिषी और विद्वान ब्राह्मणों को घर में बुला के उनका विधिवत पूजन करें, और वर्ष भर तक की समस्त घटनाओं को जानने के लिए नए संवत्सर के फल को श्रवण करें। क्योंकि नए संवत्सर को श्रवण करने से वर्ष की सारी घटनाओं का ज्ञान हो जाता है। हमारी राशि में, हमारी नक्षत्र में किस प्रकार के ग्रह हैं, कोई दोष तो नहीं है। तो ये सारी हमारी वैदिक परंपराएं हैं। और यहाँ तक लिखा है, जो इस नए संवत्सर के फल को श्रवण करते हैं उनको गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। आधुनिकता की दौड़ में हम लोग सब 1 जनवरी को नया साल बड़े धूमधाम से मनाते हैं, परंतु वास्तविकता है कि नए संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हम समस्त सनातनी हिंदुओं का नया संवत्सर के साथ नया वर्ष आरंभ होता है। हमारी वैदिक परंपराओं की मान्यताएं ऐसे ही नहीं हैं। देखिए, जब नया संवत्सर आरंभ होता है, ऋतुओं के जो राज हैं, बसंत ऋतु जिनको कहा जाता है, वह जब चैत्र के माह प्रवेश करते हैं तो नए वर्ष का नया उत्साह होता है। सृष्टि भी अपने नए रूप को धारण करती है। नई नई कपोलें आती हैं, नए फूल, वृक्षों का पतझड़ समाप्त होकर के
उनमें नए नए पल्लव, पत्ते, बौर आदि फलों का आगमन होता है। मानो सारी सृष्टि नए वर्ष का स्वागत कर रही हो। और यहाँ तक कि आज के अनुसार आधुनिक युग में भी इसी चैत्र महीने में, जो लगभग मार्च अप्रैल में ही आरंभ होता है, सरकार भी अपना हिसाब किताब इसी नए वर्ष में रखती है। और न अधिक ठंड होता है, न अधिक गर्मी होती है, और मन का उत्साह प्रकृति के सौंदर्य को देख करके प्रफुल्लित आनंदित होता है। और जब नया वर्ष का आगमन होता है तो प्रकृति के श्रृंगार के साथ साथ हम लोग चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन माँ भगवती का स्थापन, पूजन आदि करके इसी नवरात्रि के नवमी के दिन भगवान रामचंद्र के पावन जन्मोत्सव, प्राकट्योत्सव रामनवमी का पर्व भी मनाते हैं। तो हमारे जो नए संवत्सर को मनाने के लॉजिक हैं वो शास्त्रीय, वैदिक, पौराणिक सहित वैज्ञानिक भी हैं। नया वर्ष का नया उत्साह हम लोगों में होना चाहिए। ठीक है, हम विश्व में तारीखों के हिसाब से अपना काम धंधा करते हैं, परंतु विचार करिए उस पूस के ठंडी रातों में, ठंडे दिनों में वो नया जो वर्ष जिसको आजकल लोग कहते हैं, उसको मनाने में क्या उत्साह होता है। ठीक है, आप उसको मनाइए, परंतु चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन वैसा ही उत्साह, वैसी ही उमंग, वैसा ही आनंद अपने परिजनों के साथ, अपने परिवार के साथ स्नान, पूजन, तिलक धारण और अपने घर में ध्वजारोहण करिए। क्योंकि हमारी वैदिक परंपराएं ऋषि महर्षियों से चली हुई हैं। ये जितने भी ऋषि महर्षि हैं, ये सब अपने आप में बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, जिन्होंने हजारों वर्ष पहले ही आने वाली इस प्रकृति की घटनाओं का वर्णन ज्योतिष आदि शास्त्रों में किया है। हमारी शास्त्रीय मान्यता के अनुसार हमें नए संवत्सर के दिन इस पंचांग के फल को श्रवण करना चाहिए। यह नया संवत्सर पिंगल नाम का संवत्सर है। राजा बुद्ध मंत्री शुक्र हैं और 2080 संवत श्री शाके 1945 है। इस वर्ष राजा बुद्ध हैं और लिखा है, जिस वर्ष राजा बुद्ध होते हैं, बुधस्य राजे सजलम महीतले गृहे गृहे तुर्य विवाह मंगलम प्रकुर्वन्ते दान दया जनोपि स्वस्थ सुभिक्षम धनधान्य संकुलम। जिस वर्ष बुद्ध राजा होते हैं, पृथ्वी में अच्छी वर्षा होती है, घर घर मंगल कार्य होते हैं, लोग दान पुण्य यज्ञ का धर्म कर्म करते हैं, लोगों के अंदर दया का भाव ज़्यादा जागृत होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और पृथ्वी धन और धान्य से भर जाती है। इस वर्ष जो प्रधानमंत्री मंत्री शुक्र हैं, उनका फल लिखा है, भृगुसुते नूतन मंत्र पदम गते सलभ मूषक राव थमाहिषैहि भवति धान्य समर्धतया भयम जनपदेषु जलम सरितोधिकम। शुक्र के प्रधानमंत्री होने पर पृथ्वी में टिड्डी, चूहे आदि की अधिकता हो जाती है। जंगली जानवर आदि जो है फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। खंड वृष्टि और अतिवृष्टि के चलते
धान्य फसल का थोड़ा अभाव हो जाता है। शस्येश रवि हैं शस्याधिनाथे तरणो ही पूर्व धान्यम समर्घम बहुवौपि चौराः युद्धम नृपाणाम जलदा जलाढ्याः स्वल्पम च शस्यम बहु रुहाश्च। शस्येश जब रवि होते हैं अनाज महंगे होने लगते हैं, चोर और डकैतों का भय बढ़ता है, राजाओं में परस्पर युद्ध का भय रहता है और वर्षा की अधिकता होती है। और अधिक वर्षा होने के कारण कभी कभी फसल और फलों को नुकसान भी होता है और वृक्षों में अधिक फल लगते हैं। धान्येश शनि हैं दुर्भिक्षम जायते तत्र कलहम देश विग्रहम सौराष्ट्र देश नष्टस्वम यत्र धान्याधिपो शनि। धान्य शनि के होने पर दुर्भिक्ष, देश में कलह विग्रह और गुजरात आदि सौराष्ट्र प्रांतों में आपदाओं का भय बना रहता है। मेघों के स्वामी बृहस्पति हैं। गुरु रप प्रिय दृष्टिकर सदा खिल विलास वती धरणी तदाह श्रुति विचार परा नर पालका रस समृद्धि युता खिल मानवाह। जब मेघों के स्वामी गुरु होते हैं तो पृथ्वी में रस पदार्थ बढ़ते रहते हैं। शासक लोग श्रुति परायण होकर के प्रजा पालन करते हैं और सभी लोग रस पदार्थों से परिपूर्ण रहते हैं। और रस पदार्थों के स्वामी भौम मंगल हैं, तो उसका फल है यदि धरा तनयो रसपो भवे नर सराशिता जनता शुभा नरपतिर्विषमो जनता पदो नहीं जलदो बहु वृष्टिना। जब मंगल रस पदार्थों के स्वामी होते हैं तो मनुष्य रस विहीन, राजा के मन में जन सेवा का भाव कम हो जाता है। बादल खंड वृष्टि अथवा अधिक जगह सूखाग्रस्त पृथ्वी के भाग देखे जाते हैं। नीरस पदार्थों के स्वामी रवि हैं। निरसाधिपतो सूर्ये त्रपुचंदनयोरपि रत्नमाणिक्य मुक्तादि रर्घवृद्धि प्रजायते। सूर्य के निरसाधिपति होने पर लोहा, रांगा, चंदन, मोती, माणिक्य महंगे होते हैं। फलों के स्वामी बृहस्पति महाराज हैं, तो जब फल के स्वामी बृहस्पति होते हैं, लिखा है सुर गुरुर फल नायकताम गतो गत भयावन राशि महाद्रुमाः यजन याजन कौत सव मंदिरा श्रुति विचार परा द्विज पूजकाः। वृक्ष आदि में खूब फूल और पल्लव फलाते हैं, जनमानस निर्भय होता है, मंदिरों में उत्सव आदि मनाए जाते हैं और राजा जन सेवक होते हैं और ब्राह्मणों का मन वेद यज्ञ आदि में अधिक लगता है। धनेश रवि हैं। द्रविणापे यदि वासरपते तदा वणिजातो बहुद्रव्य समागमः गजतुरंग ममेश रोष्ट्र तो धन चयम लभते क्रय विक्रया। रवि के धनेश होने पर व्यापारियों को लाभ मिलता है। हाथी, घोड़ा, गधा, ऊंट का क्रय और विक्रय करने से अधिक लाभ होता है। दुर्गेश गुरु हैं। सुरगुरो गढ़पे नवशोभिता नववरा नरपा करपालिता गिरिधुवै नगरेषु समम सुखम सुखमर्जित द्विज शास्त्र मतो निशम। जब
बृहस्पति दुर्गों के स्वामी होते हैं, तो लिखा है कि कीर्ति, राजा की कीर्ति बढ़ती है, सुख और समृद्धि होती है और जनता को अनेक प्रकार का सुख साधन राजा के द्वारा प्राप्त कराया जाता है और ऐसा राजा होता है जो प्रजा के मन के संकल्पों को पूर्ण करता है। इस प्रकार यह जो नव संवत्सर है उसमें लिखा है कि वर्षा 13 विश्वा, धान्य 13 विश्वा, तृण 5 विश्वा, शीत 5 विश्वा, तेज 13 विश्वा, वायु 17 विश्वा, वृद्धि 13 विश्वा, क्षय 15, विग्रह 15, क्षुधा 11, तृषा 9, निद्रा 15, आलस्य 7, उद्यम 15, शांति 13, क्रोध 15, दंभ 13, लोभ 5, मैथुन 3, रस निष्पत्ति 15, फल निष्पत्ति 9, उत्साह 13, उग्रत्व 11, पाप 17, पुण्य 7, व्याधि भय 1, व्याधिनाश 7, आचारण 5, अनाचार 5, मरण 11, जन्म 9, देशोपद्रव 1, देश स्वस्थ 7, चौर भय 13, चौर नाश 3, अग्नि भय 13, अग्निनाश 11, उद्विजा 15, जरायुज 9, स्वेदज 5, अंडज 9, सलभ 7, मूषक 17, शुक 5, हेम 5, ताम्र 1, स्वचक्र 11, परचक्र 1 और समय प्रवर्तय 5 विश्वा होते हैं। और जो संक्रांति है उसके अनुसार, मेष संक्रांति के अनुसार आय व्यय चक्र का निर्धारण किया जाता है और संक्रांति किस अंग में गई हुई है इसका भी फल लिखा हुआ है। 27 नक्षत्रों में अलग अलग संक्रांति शरीर के अंग में प्रवेश करती है और जैसे लिखा है, कपाले भूपालस तदनुबदने पंडित बरो, धनाध्यक्षो वक्षे अनुपम बधू दक्षिण करे, करे वामे भैक्ष्यम भ्रमणमथवा दक्षिण पदे, पदे वामेर्मृत्युर्भवति निज नक्षत्र गणनात्। ये जो श्लोक है इसमें विश्वत संक्रांति का फल लिखा है, अर्थात जब सिर में संक्रांति हो तो वो 7 नक्षत्र होते हैं। इस वर्ष विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और श्रवण, इन नक्षत्रों के सिर में संक्रांति है। तो जिन लोगों के सिर में संक्रांति होती है उनको राजा के समान पद मिलता है या पदोन्नति होती है, वो लोग आगे बढ़ते हैं। और हस्त, चित्रा, स्वाति जिनके नक्षत्र हैं उनके मुख में संक्रांति है, अर्थात खाने को अच्छा भोजन और बढ़िया माल पानी मिलता है। पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी जिनके नक्षत्र हैं उनके हृदय में संक्रांति है और हृदय में जिनकी संक्रांति होती है उनको धन आदि का, संपत्ति का लाभ होता है। मृगशिरा,
आर्द्रा, पुनर्वसु जिनके नक्षत्र हैं उनके दाएं हाथ में संक्रांति है। ऐसे लोगों को दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। और जिनका ब्याह नहीं हो, ब्याह करने की इच्छा हो, तो उनका गृहस्थ जुड़ता है। अर्थात पुरुष हो तो स्त्री और स्त्री है तो अच्छा वर की प्राप्ति होती है। भरणी, कृत्तिका और रोहिणी जिनके नक्षत्र हैं उनके बाएं हाथ में संक्रांति है, तो थोड़ा धन आदि आने में विलंब होता, अर्थाभाव होता है। उत्तरा भाद्रपदा, रेवती और अश्विनी जिनके नक्षत्र हैं उनके दाहिने पांव में संक्रांति है, तो दाहिने पांव में जिनके संक्रांति होती है उसको घूमने का खूब अवसर वर्ष भर मिलता है। धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपदा जिनके नक्षत्र हैं उनके बाएं पांव में संक्रांति है, तो थोड़ा रोग कष्ट का भय बना रहता है। इसलिए जिनके बाएं पांव में संक्रांति होती है, तो बाएं पांव की संक्रांति के दोष निराकरण के लिए उनको बैसाखी के दिन, विश्वत संक्रांति, बैसाख के एक गते, हमारी पर्वती बोली में एक पैठ के दिन उनको चांदी का पांव, दही, चावल और दक्षिणा लेकर के संकल्प करें, मम वाम पादगत विश्वत संक्रांति दोष परिहारार्थम सर्वारिष्ट निवृत्तये रजत वाम पादम तंडुलान दधि दक्षिणा सहितान ब्राह्मणाय दास्ये। ऐसा करके वो वस्तु को ब्राह्मण देवता को प्रदान कर दें। तो ऐसा करने से बाएं पांव में गई संक्रांति के दोष का निराकरण हो जाता है। और माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य श्रुतान्वितः, जो सब प्रकार के भय बाधाओं से निराकरण करने वाली है, उनकी निवृत्ति करने वाली है, सुख ऐश्वर्य को देने वाली है, ऐसी उस भगवती का घर में पूजन कराएं और उनके पावन नाम और नवारण मंत्र का जप करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बिच्चे। और नवारण विधि से विधि पूर्वक भगवती का पूजन करें। और भगवती का पूजन का पूरा विधान भागवत कल्प वृक्ष हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध है। पूरे नवरात्र में विधिवत सरल विधि से जो मैंने देवी के पूजन की विधि बताई है, सरलता से सुनते रहिए और अपने घर में बढ़िया ढंग से माँ भगवती की स्थापना, पूजन आदि करिए, तो आपके सभी रोग शोक कष्ट अरिष्ट भगवती जगदम्बा दूर कर देंगी। तो इस प्रकार ये विश्वत संक्रांति चक्र है, जिसके अनुसार नक्षत्र अलग अलग अंगों में संक्रांति में प्रवेश कर अपना फल प्रदान करते हैं। आय व्यय चक्र के अनुसार जो मेष राशि वाले लोग हैं, 5 आय है 5 व्यय है, तो इसका जो फल है वह लाभ है। वृष राशि वालों के लिए 14 आय है 11 व्यय है, इसका फल है हानि। मिथुन राशि वालों के लिए 2 आय 11 व्यय, इसका फल है रोग। कर्क राशि वालों के लिए 11 आय 8 व्यय, इसका फल है सुख। सिंह राशि वालों के लिए 14 आय 2 व्यय, इसका फल है विजय। कन्या राशि वालों के लिए 2 आय 19 व्यय, जिसका फल है रोग। तुला राशि वालों के लिए 14 आय 11 व्यय, जिसका फल है हानि। वृश्चिक राशि वालों के लिए 5 आय 5 व्यय,
और इसका जो फल परिणाम है वह लाभ है। धनु राशि वालों के लिए 8 आय 11 व्यय जिसका परिणाम सुख है। मकर राशि वालों के लिए 11 आय 5 व्यय जिसका फल है विजय। कुंभ राशि वालों के लिए 11 आय 5 व्यय जिसका फल है विजय। मीन राशि वालों के लिए 8 आय 11 व्यय जिसका फल है सुख। तो इस प्रकार आय व्यय चक्र का जो नियम है वह है कि आय व्यय के अंकों को जोड़कर उसमें 1 घटा दें, 8 का भाग दें और क्रमशः 1 से लाभ, 2 से सुख, 3 से क्लेश, 4 से रोग, 5 से लोकापवाद या भय, 6 से सम्मान, 7 से विजय और 0 आवे तो हानि। तो इस प्रकार जो है ये जो 1, 2, 6, 7 बचे तो वर्ष में लाभ और 0, 3, 4, 5 बचे तो आर्थिक कष्ट या रोग होवे। यह जो है आय व्यय चक्र इस वर्ष का है। और इस वर्ष एक ग्रहण है जो भारतवर्ष में दिखाई देगा आश्विन शुक्ल पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन। और वैसे विश्व में 4 ग्रहण हैं, परंतु भारतवर्ष में केवल एक ही ग्रहण दृश्य होगा जो शरदकालीन पूर्णिमा के दिन होगा। और इसी प्रकार भैरव भवानी संवाद है। भैरव जी माँ भवानी से प्रश्न करते हैं कि नए संवत्सर के लिए देवताओं के मन में भी नए उमंग आनंद का भाव रहता है, तो देवता भी नए संवत्सर का आनंद लेते हैं। तो भैरव जी ने माँ भवानी से प्रश्न किया है, 2080 संवत के संवत्सर का करो बखान, किसे ग्रहों ने चुना वर्षपति और कौन अमात्य प्रधान। प्रश्न किया तब भवानी कहते हैं, संक्षेप में पूरे संवत्सर का फल भी सुनाती हैं। बुद्धदेव ईश्वर वर्षपति और भृगु आमात्य प्रधान, दोनों के संयोग से होंगे भले बुरे सब काम। महिमा गायक कलाकार की, पर रौब रहे ठग पाखंडी का भी। बादल फटे नदी उफान, फल खाद्यान झेले नुकसान। पिंगल संवत्सर है आया, दुधारू पशु में रोग हिलाया। गलत गलत सब काम की छाया, पर नीति नियम बदलेंगे काया। शासकों में होंगे युद्ध, नियम बनेंगे पूरे सख्त। दैविक कष्ट करेंगे शुद्ध, वैद्य व्यापारी रहेंगे क्रुद्ध। शनि मकर कुंभ राशि, शनि मकर कुंभ मीन राशि में निरंतर करेगा त्रास। मेष मीन कन्या तुला में होगा राहु केतु का वास। किंतु न साहस त्यागिए, ले मन में विश्वास। पूजा जप हवन आदि से शीघ्र फलेगी आस। अर्थात यदि किसी की राशि में नक्षत्र में इस वर्ष दोष आदि है तो उस दोष की निवृत्ति के लिए नवरात्र हैं, विधिवत अपने घर में गणेश और माँ देवी का विधिवत पूजन करिए, कलश स्थापन करिए। हो सके सप्तशती के मंत्रों का वाणी से उच्चारण करिए। 2-2, 4-4, 6-6 श्लोक कवच अर्गला कीलक युक्त 13 अध्याय 3 रहस्य सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए। और ऐसा करने से भगवती जगदम्बा समस्त कष्ट दुख की निवृत्ति कर सभी प्रकार की मनोवांछित सिद्धि को प्रदान करती हैं। 9 दिन तक नवरात्रि विधि से अखंड दीपक जलाएं, देवी का विधिवत पूजन करें
और अष्टमी, नवमी, दशमी जिस दिन सुविधा हो 9 कन्याओं का जो 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्याएं हों उनका बटुक के साथ विधिवत पूजन करें। और हो सके ब्राह्मणों को घर में बुला के दुर्गा सप्तशती के पाठ कराएं और सप्तशती विधान से या नवारण मंत्र विधान से भगवती के नाम की स्वाहा स्वाहा आहुति प्रदान करें। ऐसा करने से यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, निश्चित जो है सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस वर्ष आपको संक्षेप में मैं मेष से लेके मीन राशि पर्यंत राशिफल बताऊंगा। मेष राशि वालों के लिए वर्ष उत्तरार्ध में अच्छा रहेगा। अकारण मन में भय बना रहेगा, मन अशांत रहेगा, घर में धार्मिक अनुष्ठान होंगे, शत्रु स्वयं पराजित हो जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए ये वर्ष बहुत ही अनुकूल है। 3, 6 और 11वें मास में कार्य सिद्धि होगी। गुरु राहु का जप दान करने से, उनके स्तोत्र आदि पढ़ने से अशुभ फलों में कमी आएगी। दूसरी है वृष राशि। वृष राशि वालों के लिए वर्ष व्यय अधिक वाला रहेगा। आय के स्रोत बढ़ेंगे, संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष वृष राशि वालों के लिए शुभ है। भूमि मकान के विवाद हो सकते हैं, परंतु पुराने लंबित कार्य हैं वो पूर्ण होंगे। वर्ष में चौथा, 7वां और 12वां माह कार्य सिद्धि के लिए श्रेष्ठ है। बृहस्पति, शनि, राहु ये थोड़ा सा पीड़ा देने वाला है। इन ग्रहों के अशुभ फलों के निराकरण हेतु इनका जप, स्तोत्र, जप पाठ करना श्रेयस्कर रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए ये फल मिश्रित फलदायक रहेगा। चल अचल संपत्ति खरीदने का योग बनेगा। अपनी वाणी में नियंत्रण रखना है और वह आवश्यक भी है। साझेदारी के कार्यों से बचना है। दाम्पत्य जीवन अर्थात गृहस्थ जीवन अच्छा रहेगा। निरर्थक भ्रमण और व्यय अधिक रहेगा और घर में मांगलिक कार्य होंगे। वर्ष का पहला, 5वां और 8वां जो माह है वह शुभप्रद रहेगा। शनि केतु वर्ष भर कष्टकारी है, इसलिए शनि और केतु का जपदान, स्तोत्र पाठ आदि करें। कर्क राशि वालों के लिए इस वर्ष शनि की ढैया का प्रभाव रहेगा। मानसिक और शारीरिक कष्ट भी रहेगा। चिंता बनी रहेगी और संतान की ओर से भी चिंता होगी। चल अचल संपत्ति में विवाद हो सकता है। नए बने हुए कार्यों में विघ्न बाधा उत्पन्न हो सकती है। 2, 6, 8वां माह महत्वपूर्ण होगा। गुरु, शनि, राहु, केतु ये थोड़ा परेशान करेंगे, इसलिए इनका जपदान करें और हनुमान चालीसा का पाठ कर हनुमान जी की आराधना से अशुभ फलों में न्यूनता आएगी। सिंह राशि वालों के लिए मिश्रित फलदायक ये वर्ष है। गुरु की राशि परिवर्तन के बाद रुके हुए कार्य, धन आदि की प्राप्ति होगी। यश कीर्ति की वृद्धि होगी। सुख साधनों में धन व्यय होगा। दाम्पत्य जीवन में व्यवधान आ सकता है। 3, 7, 10वें माह शुभ फलदायक हैं। अशुभ फलों की न्यूनता के लिए शिव की पूजा, शनि राहु का जपदान, उनकी पूजा, मंत्र, स्तोत्र पाठ फलदायक रहेंगे। कन्या राशि वालों के लिए वर्ष चुनौतीपूर्ण है। जहाँ एक ओर सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, वहीं छोटी सी भूल के कारण खतरा भी बना रहेगा। अतः कन्या राशि वालों को सावधानी अपेक्षित है। मित्र वर्ग से बहुत संभल कर रहना है। कोई मित्र घात भी कर सकता है। चौथा, 8वां, 11वां माह शुभ फलप्रद रहेगा। अशुभ फल परिहार के लिए शनि राहु का जपदान करें और हनुमान जी के पावन हनुमान चालीसा का
पाठ करना, हनुमान जी के मंत्रों का जप करना श्रेयस्कर रहेगा। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए वर्ष मिश्रित फलदायक है। सम्मान, यश, कीर्ति की वृद्धि होगी। नई नई योजनाएं फलीभूत होंगी। दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी, परंतु संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेगा। न्यायालय जाने का प्रयास न करें। 5वां, 9वां, 12वां माह महत्वपूर्ण कार्य सिद्धि के लिए है। शनि, राहु, केतु अशुभ हैं। इनके निराकरण के लिए शनि, राहु, केतु का जप करें, मंत्र स्तोत्र पाठ करें और हनुमान जी की आराधना श्रेयस्कर रहेगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए चौथा शनि वर्ष भर प्रभावित करेगा। किसी प्रियजन के दूर होने से कष्ट मिलेगा। मकान या भूमि में निवेश करना शुभ रहेगा। जो प्रतिस्पर्धा करने वाले अपने लोग हैं उनसे थोड़ा दूर रहें। अकारण व्यय, मन में चिंता बनी रहेगी। आय के स्रोत बाधित रहेंगे। महत्वपूर्ण कार्य 1, 6, 10वें माह में प्रयत्न पूर्वक करें। अशुभ फलों के निराकरण के लिए बृहस्पति, शनि, केतु का जप, दान, स्तोत्र, मंत्र पाठ श्रेयस्कर रहेगा। धनुराशि, धनुराशि वालों के लिए फल शुभकारक है। संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेंगे। लंबे समय से रुके हुए जो कार्य हैं पूर्ण होंगे। रुका धन मिलेगा। धनागम के नए स्रोत मिलेंगे। घर में मंगल कार्य होंगे। मित्रों से सचेत रहने की जरूरत है। 2, 7 और 11वां माह जो कार्य हैं कार्य पूर्ण के लिए उचित रहेंगे। राहु का जपदान और हनुमान जी की उपासना श्रेयस्कर रहेगी। मकर राशि वालों के लिए ये वर्ष 7.5 के प्रभाव वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से सामान्य फलदायक सिद्ध होगा। स्थानांतरण की वजह से पारिवारिक उलझनें बढ़ेंगी। भूमि अथवा भवन निर्माण कार्य करना अच्छा रहेगा। संतान पक्ष की ओर से उलझनें बढ़ेंगी और अपमान का भी भय रहेगा, जिसके कारण मानसिक कष्ट होगा। 3, 8, 12वें माह महत्वपूर्ण है कार्य सिद्धि के लिए। गुरु, शनि, राहु, केतु ये जो हैं अशुभ फल देंगे। इनकी निवृत्ति के लिए इनके मंत्रों का जप करें, स्तोत्र पाठ आदि करें और हनुमान जी शिव की आराधना करें। कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए संपूर्ण वर्ष शनि के प्रभाव से प्रभावित करने वाला रहेगा। संघर्ष के बाद कार्य सिद्धि होगी। बाधाएं स्वतः ही उत्पन्न होंगी और स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी। आय के नए नए स्रोत प्राप्त होंगे। प्रियजनों की दूरी बढ़ेगी। आर्थिक, मानसिक और शारीरिक कष्ट का समय रहेगा। 1, 4 और 9वें माह शुभ फलदायक हैं। अशुभ फल के परिहार के लिए गुरु, शनि, केतु का जपदान श्रेयस्कर रहेगा और शिव की आराधना से सारे अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाएंगे। मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए शनि की 7.5 का प्रभाव शुरू हो गया है। अकारण अपने लोगों से दूरी बढ़ेगी। मानसिक और शारीरिक कष्ट होगा। भूमि, वाहन, भवन आदि में निवेश अच्छा रहेगा। किसी प्रकार के साझे के कार्य से बचना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष संघर्ष करने वाला है और संघर्ष के पश्चात सफलता दिलाने वाला है। 2, 5 और 10वें माह महत्वपूर्ण कार्यों को सिद्ध करने वाले हैं। शनि, राहु, केतु का जपदान और हनुमान जी की आराधना से अशुभ फलों में न्यूनता आएगी। इस प्रकार यह 12 राशियों का जो राशिफल है संक्षेप में संकेत रूप में मैंने आपको बताया है। हमारे शास्त्र में जैसे लिखा है कि नए संवत्सर के दिन पंचांग श्रवण करना चाहिए। वर्ष भर की होने वाली घटनाओं से
संकेत मिल जाता है। और लिखा है कि तिथि वारम च नक्षत्रम योगम करणमेव च पंचांगम शृणुया नित्यम गंगा स्नान फलम लभेत। जो पंचांग है 5 चीज़ों से बना होता है, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और कर्ण, इसको पंचांग कहते हैं। नए संवत्सर, नए साल के दिन इस नव संवत्सर को, पंचांग को सुनने से गंगा के समान फल की प्राप्ति होती है। ऐसा जो नव संवत्सर है आप सबके लिए कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो। मैं अपनी माँ जगदम्बा से प्रार्थना करता हूँ कि आपके समस्त मनोरथों को पूर्ण करे, आपके जीवन में आने वाले कष्ट, बाधा, दुख का, रोग का निराकरण करें और आपके मन के संकल्पों को वह जगदम्बा पूर्ण करे और आपके समस्त कार्यों की सिद्धि हो। घर में, देश में, विश्व में शांति रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु, पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः, अधनाः सधनाः सन्तु, जीवन्तु शरदः शतं। काले वर्षतु पर्जन्या, पृथिवी शस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितः, साधवः सन्तु निर्भयाः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये संवत्सर पंचांग का वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट के द्वारा बताइएगा। चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और नए नए जो वीडियो भक्ति, स्तोत्र, कथा के डाले जाते हैं उनका लाभ भी लीजिए, उनमें कमेंट भी करिए और अपने विचारों के द्वारा हमें अवगत भी कराइए कि आपको भागवत कल्प वृक्ष के वीडियो कैसे लगते हैं। मैं आपकी शुभ की कामना करते हुए यहीं पर वाणी को विश्राम देता हूँ। संवत्सर का बहुत विस्तार है और लोगों को इतना समय होता नहीं है, इसलिए मैंने संक्षेप में आपको ये पंचांग पिंगल नाम के नव संवत्सर का फल सुनाया है। आप सपरिवार आनंदित रहें, हर्ष से रहें। माँ जगदम्बा आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करें। शुभ कामनाओं सहित मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।